हेलो गाइस, गुड डे टू ऑल ऑफ यू। मैं मनोज मिश्र कंपटीशन पॉइंट पे आप सबका स्वागत करता हूँ। इसमें हम लोग आर ओ यूपी एससी पेट परीक्षा, खास करके लेखपाल और अन्य लोअर ग्रेड की परीक्षाओं में मैक्सिमम मैट्रिक लेवल से लेके यूपीएससी लेवल तक जो हिंदी व्याकरण का विषय पूछा जाता है, उस क्रम में वीडियो का ये तीसरा या चौथा वीडियो है, जिसमें हम लोग मुख्य रूप से अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पे फोकस होंगे कि क्या इसके अध्ययन सामग्री है, कैसे हम इसको याद रखते हैं, कौन कौन से मुख्य बातों पर ध्यान रखना पड़ता है। तो आइए हम लोग एक एक करके स्लाइड के माध्यम से इसको पढ़ते हैं और इसका अभ्यास करेंगे। हम लोग जैसा कि देख रहे हैं, आप तत्सम और तद्भव हो चुका है, विशेषण विशेष्य हो चुका है, विलोम शब्द हो चुके हैं। चौथे पॉइंट पे वाक्यांश के लिए एक शब्द है, जिसको हम लोग आज इस वीडियो में देखेंगे। इसमें मार्गदर्शन खंड की अगर हम बात करें तो संचार क्रांति के युग में समय कम होने के कारण पारस्परिक संप्रेषण में कमी आई है। अतः सामाजिक से लेकर राजनैतिक, व्यावसायिक से लेकर व्यापारिक, राष्ट्रीय से लेकर अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में संक्षिप्त और सारगर्भित वार्ता का प्रासंगिक माना जा रहा है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द इस प्रक्रिया में बहुत ही सार्थक भूमिका निभाता है। भाषा अपनी विकास यात्रा में क्रमशः ऐसे शब्दों और मुहावरों के निर्माण की ओर उन्मुख होती है जो अनेक शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, अर्थ के दबाव को अधिकाधिक वहन कर सकते हैं। भाषा मूल संकेत है, इसलिए वह संकेत को अधिक से अधिक सूक्ष्म बनाती जाती है। विश्व की समृद्ध भाषाओं की यही प्रवृत्ति रही है। भाषा की शुद्धता, भाव की गंभीरता और चुस्त शैली के लिए यह आवश्यक है कि लेखक शब्दों के प्रयोग में संयम से काम ले, ताकि वह विस्तृत विचारों या भावों को थोड़े से थोड़े शब्दों में व्यक्त कर सके। सागर में सागर, धरना, कहावत यही चरितार्थ करती है। समास, तद्धित और कृदंत वाक्यांश या वाक्य एक शब्द या पद के रूप में संक्षिप्त किए जा सकते हैं। ऐसी स्थिति में मूल वाक्यांश या वाक्य की शर्तों के अनुसार ही एक शब्द या पद का निर्माण होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि वाक्यांश को संक्षेप में सामासिक पद का भी रूप दिया जा सकता है। कुछ ऐसे लाक्षणिक पद या शब्द भी हैं जो अपने पूरे एक वाक्य या वाक्यांश का अर्थ करते हैं। संस्कृत भाषा में ऐसे शब्दों की भरी रही है जो एक वाक्य या वाक्यांश के बदले आ सकते हैं। हिंदी में इस प्रकार के अधिकांश शब्दों को संस्कृत से ही। तो हम यहाँ देखेंगे, जैसे सामासिक शब्दों की हम बात कर रहे थे, उसी के क्रम में आगे देखते हैं कि जैसे समास की हम बात करते हैं तो समास चौराहा हम अगर कहें तो चौराहा में द्वंद्व समास की बात आती है। चार राहों वाला स्थान, चार राहों को जोड़ने वाला स्थान, उसे हम चार राहों को जोड़ने वाला स्थान एक पूरा वाक्य हुआ। इस पूरे वाक्य को एक शब्दों में हम लोग चौराहा कह सकते हैं। तो इस प्रकार अनेक शब्दों के लिए एक शब्द की प्रक्रिया लागू होती है। आइए अध्ययन सामग्री के क्रम में हम इनको देखते हैं। वाक्य खंड है और उसके लिए एक शब्द दिया गया है, तो आप बार बार इसका अभ्यास करेंगे, पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा मित्रों। सबसे पहले हम बात करते हैं बिना हल जोते उगने वाली फसल। इसका एक शब्द होगा अकृष्ट बच्चा। वह भूमि जो पहले से जोती गई हो, अकृष्ट पूर्वा जो कुछ न कहे या कहा ना जा सके, अकथ्य जो घबराने वाला न हो, अकातर जो जोता बोया न गया हो, अकृष्ट या अकृषित वह सेना जिसमें बहुत से हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सिपाही हो, अक्षौहिणी जो तर्क से सिद्ध न हो, अतर्क अत्यंत सूक्ष्म या छोटा होने की शक्ति प्राप्त होना, अरिमा जैनों का सूर्यास्त से पहले होने वाला भोजन, अथऊ पश्चिम दिशा जिसमें सूर्य अस्त होता है, अथमना वह जिसने किसी से ऋण लिया हो, अधर्मन जो सबके मन की बात जानता हो, अंतर्यामी जो कुछ नहीं जानता हो, अज्ञ या अज्ञानी जो धन को व्यर्थ ही खर्च करता हो, अपव्ययी जो किसी पर अभियोग लगाए, अभियोगी जो कम जानता हो, अल्पज्ञ जो विधि या कानून के विरुद्ध हो, अवैध या गैर कानूनी जो भला बुरा न समझता हो या सोच समझकर काम न करता हो, उसे अविवेकी एक शब्द में कहेंगे। जो व्यक्ति विदेश में रहता हो, प्रवासी
जो शोक करने योग्य नहीं हो, अशोक, जिसकी चिंता नहीं हो सकती या जिसका चिंतन न किया जा सके, अचिंतनीय न अचिंत्य, जिसका उत्तर नहीं दिया गया हो, अनुत्तरी। इसी के क्रम में हम लोग आगे देखते हैं, वह जिसने किसी से ऋण लिया हो, अधर्मण, वह वस्तु जिस पर अधिकार जताया जाए, अर्थर्थ, जिसकी कीमत कम हो, अनर्थ, जो वश में न हुआ हो, अनायत, ऐसी प्रशंसा जिससे निंदा का भाव निकले, अपस्तुत, जिसे मारना उचित न हो, जिसे कोई मार ना सके, अवध्य, वह बात या भाव जिसे प्रकट करने की इच्छा हो, अभिप्रेत, निष्फल न होने वाला, अमोघ, किसी के गुण को भी अवगुण समझना, असूया, सबसे आगे रहने वाला, अग्रणी, जिसको न जीता जा सके, अजेय, जिसके बारे में कोई निश्चय न हो, अनिश्चित, जो अपने स्थान या स्थिति से अलग न किया जा सके या जो कभी च्युत न हुआ हो, अच्युत, जो अपनी बात से टले नहीं, अटल, जिसका निवारण न किया जा सके या जिसे करना आवश्यक हो, अनिवार्य, जो अनुग्रह से युक्त हो, अनुग्रहित, पीछे पीछे चलने वाला, अनुगामी, जिसका उत्तर नहीं दिया गया हो, अनुत्तरी, वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले, अधूरा, जिसे बुलाया न गया हो, अनाहूत, परंपरा से चली आई हुई बात या कथा, अनुश्रुति, बिना वेतन का, अवैतनिक, एक एक अक्षर तक अक्षरशः, जिस पर अभियोग लगाया गया हो, अभियुक्त, जिसके अंदर अर्थ भरा हो, अर्थ गर्भित, जिसकी गिनती न हो सके, अनगिनत, जो शुद्ध न हो, अशुद्ध, जिसे पढ़ा न जा सके, अपठ्य, जो प्रमाण द्वारा सिद्ध न हो सके, अपरिमेय, जिस जमीन में उत्पन्न करने की शक्ति नहीं है, अनुर्वरा या ऊषर या बंजर, गुरु के निकट रहने वाला विद्यार्थी, अंतेवासी, जो कम खाता हो, अल्पाहारी, जिसकी तुलना नहीं है, अतुलनीय, जिसकी दाढ़ी मूछ नहीं निकली हो, अजात, अस्मस, इसमें मृतक की अंतिम क्रिया, अंत्येष्टि या श्राद्ध, जो परीक्षा में उत्तीर्ण न हो, अनुत्तीर्ण, इसकी संख्या न हो सके, असंख्य। इसी के क्रम में हम लोग देखें, जो नष्ट ना हो सके, अनश्वर, जिस पेड़ से पत्ते झड़ गए हों, अपर्ण या अपत, अल्प वेतन भोगने वाला, अल्प वेतन भोगी, जहाँ जाया न जा सके, अगम्य, अग्र की बात सोचने वाला, अग्र सोची, अध्ययन प्राप्त करने वाला, अध्यापक, जिसका दूसरा उपाय नहीं है, अनन्योपाय, जिसका अनुभव किया गया हो, अनुभूत, जिसका ज्ञान इंद्रियों के द्वारा न हो, जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके, अगोचर या अतीन्द्रिय, जिसकी आशा न की जाए, अप्रत्याशित, जिसकी उपमा नहीं हो, अनुपम, जिसकी कल्पना न की जा सके, अकल्पनीय, कल्पनातीत, जिस हंसी से अट्टालिका हिल जाए, अट्टहास, जिसकी सीमा न हो, असीम, कभी नहीं मरने वाला, अमर, दोपहर के बाद का समय, अपराह्न, बिना पलक गिराए या बिना पलक झपके, अनिमेष, अपलक, एकटक, इसके साथ ही जिसका शत्रु जन्मा न हो, अजात शत्रु, जिसे कभी भेदा न जा सके, अभेद्य, अत्यधिक वर्षा होना, अतिवृष्ट, वर्षा का न होना, अनावृष्ट, आत्मा और परमात्मा का द्वैत भाव, अद्वैतवादी, नहीं न मानने वाला, अद्वैतवादी, आत्मा और परमात्मा का द्वैभाव न मानने वाला, अद्वैतवादी, नहीं है अथवा जिसका जोड़ नहीं है, अनन्य, जो साधा न जा सके या ठीक न किया जा सके, असाध्य, जो वचन प्रकट करने योग्य न हो, अनिर्वचनीय, जो समय के अनुकूल न हो, असामयिक, इसके समान कोई दूसरा भक्त न हो, अनन्य भक्त, जो शोक करने योग्य नहीं है, अशोक्य, जो बिना वेतन के काम करता है, अवैतनिक, जो स्त्री अभिनय करती है, अभिनेत्री, जो पुरुष अभिनय करता है, अभिनेता, जो स्त्री सूर्य को भी न देख सके, असूर्य पश्चात, जो जन्म नहीं लेता, अज या अजन्मा, जो जन्म नहीं लेती, अजा, जो नहीं हो सकता, असंभव, जो कार्य अवश्य होने वाला है, अवश्यंभावी। इसी के साथ हम लोग देखते हैं, जिसके माता पिता न हो,
अनाथ वह यंत्र जो छोटी चीज को बड़ा दिखाता है। अणुवीक्षण, अणुवीक्षण को हम अंग्रेजी में माइक्रोस्कोप कहते हैं। कई व्यक्तियों में एक अन्यतम काल से पहले आने वाली मृत्यु, अकाल मृत्यु, कहीं आसक्त न रहने वाला अनासक्त, ज्यों का त्यों अविकल्प, जिस कल्पित पर्वत से पीछे सूर्य अस्त होता है, अस्ताचल, इसके समान दूसरा नहीं है, अद्वितीय, जिसके पास कुछ भी नहीं हो, अकिंचन, इसके कुल का पता न हो, अज्ञात कुल, जिसके आने की तिथि मालूम न हो, अतिथि, जिसमें शक्ति नहीं है, अशक्त, जिसमें सामर्थ्य नहीं है, असमर्थ, जिसका जन्म पहले हुआ है, अग्रज, जिसका जन्म बाद में हुआ हो, अनुज, जिसका मन कहीं और हो, अनमना या अन्यमय, जो कार्य अवश्य होने वाला हो, अवश्यंभावी, जो चलता नहीं, अचल, जो अल्प बोलता है, अल्पभाषी, जो मापा न जा सके, अप्रमेय, जो अंडा से जन्म लेता है, अंडज, जो खाने योग्य नहीं है, अखाद्य, जो नहीं आता हो, अनागत, जो अल्प जानता हो, अल्पज्ञ, जो पहले कभी नहीं हुआ, अभूतपूर्व, जो पहले कभी नहीं सुना गया, अश्रुतपूर्व, जो पहले कभी नहीं देखा गया, अदृष्टपूर्व, जो देखा नहीं जा सकता, अदृश्य, बढ़ा चढ़ा कर कही गई बात, अत्ययोक्त या अत्युक्त, जो इस लोक में संभव नहीं है, अलौकिक, जो अनुकरण करने योग्य है, अनुकरणीय, जो सबसे आगे गिनाने योग्य है, अग्रगण्य, जिसके पार न देखा जा सके, अपारदर्शी, जो ईश्वर में विश्वास करता है, आस्तिक, इसके आगे तो जहाजों को रात्रि में मार्ग दिखाने वाला प्रकाश स्तंभ, आकाशदीप, जिसे शास्त्र का ज्ञान न हो, आगम रहित, वह जिसकी अब कामनाएं पूर्ण हो चुकी हो, आप्त काम, छिपाने या ढकने का कार्य, आवेष्टन, वह जो किसी के बंधन का कारण हो, आश्रव, जो आया हो, आगत, जो अपनी हत्या करता है, आत्महंता या आत्मघाती, जो अपना है, आदमी, अग्नि से उत्पन्न, अग्निता या अग्नि से संबद्ध, आग्नेय, अपने ऊपर निर्भर रहने वाला, आत्मनिर्भर, जीवन भर, आजीवन, तत्काल कविता रचने वाला, आशकवि, जिसकी बाहें घुटने तक पहुंचती हैं, अजान बाहु, आलोचना करने वाला, आलोचक, वह स्त्री जिसका पति परदेश से आ गया हो, आगत पथ का, सेतुबंध से हिमालय पर्वत तक, आशेत हिमालय, दो घटनाओं या कालों के बीच अंतःकालीन, अंत या नाश करने वाला, अंतकाल, दो अलग कालों या समयों के बीच का समय, अंतरिम, पृथ्वी का वह भाग जो दूर तक समुद्र में चला गया है, अंतरिम, जो किसी संपत्ति आदि में अंश का हकदार हो, अंश भाजन, ताजिया रखने की जगह इमाम बाड़ा, कोई काम करने के लिए मन में होने वाला विचार या उद्देश्य, इच्छा, पूरब और उत्तर के बीच की दिशा, ईशान, किसी के खाने से बचा हुआ जूठा, उच्छिष्ट, ऋण देने वाला व्यक्ति, उत्तमर्ण, पर्वत के पास की भूमि, पर्वत के नीचे तलहटी की भूमि, उपत्यका, वह सामग्री जिससे कोई पदार्थ बने, उपादान, जिसने ऋण चुका दिया हो, उऋण, जो धरती फोड़कर जन्मता है, उद्भिज, जिसमें खूब उपज होती है, उर्वर, जिस कल्पित पर्वत से सूर्य का उदय होता है, उदयाचल। इसी के क्रम में हम लोग देखते हैं सेतुबंध, हाँ, बालक से वृद्ध तक सभी, आबाल वृद्ध, आशा से अतीत, आशातीत, देवता को दिखाया जाने वाला दीपक, आरती, जो किसी के निमंत्रण पर आया हो, आमंत्रित, पाद से मस्तक तक, आपाद मस्तक, ऋषि का कहा हुआ वचन, आर्ष वचन, वह जिस पर हमला किया गया हो, आक्रांत, आदि से अंत तक, आद्योपांत, आदि और अंत, आद्यंत, जो मृत्यु के समीप हो, आसन्न मृत्यु या मरणासन्न,
धरती और स्वर्ग के बीच का स्थान अंतरिक्ष, महल के अंदर का निवास अंतःपुर, जिसका जन्म निम्न जाति में हुआ हो अंत्यज, जो अंग से उत्पन्न हो अंगज, हाथ जोड़कर प्रणाम की मुद्रा अंजलिबद्ध। एक कथा या निबंध के बीच आने वाली कहानी अंतः कथा। जिस कल्पित पर्वत पर सूर्य उदय का होता है उदयाचल, दूसरों का उपकार करने वाला उपकारी, जिसकी उपासना की जाती है उपास्य, जो उपासना करता है उपासक, उर या छाती के बल चलने वाला उरग, जिसे हम सांप भी कहते हैं, जो ऊपर कहा गया हो उपरयुक्त, जिस जमीन में उत्पन्न करने की शक्ति है उर्वरा, जिसका मन उदार हो उदार मना, जिसकी उपमा दी जा सके उपमेय, जिससे उपमा दी जाए उपमान, जो उद्धार करता है उद्धारक, जिसका चित्त एक विषय में लगा हो एकाग्र चित्त, जो दिन में एक बार भोजन करता है एकाहारी, जिस पर दूसरे का अधिकार न हो एकाधिकार, जो इच्छा के अधीन हो ऐच्छिक, जो इतिहास से संबंध रखता हो ऐतिहासिक, सुंदर जांघों वाली हाथी की सूंड के समान जांघ वाली करभोरू। इसके साथ ही हम लोग आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों का फल कर्म विपाक, जो कहने योग्य है कथ्य या कथनीय, कर्म में बाधा डालने वाला कर्मोपघात, जो कहा गया कथित, जो कर्तव्य से च्युत हो गया कर्तव्यच्युत, जो पुरुष कविता लिखता है कवि, जो कला जानता है कलाविद या कलाकार, जो स्त्री कविता लिखती है कवित्री, जो कष्ट सहन कर सके कष्ट सहिष्णु, जो कानों को सुनने में कटु लगे कर्ण पर कटु, जो कल्पना से परे हो कल्पना थी, जहाँ मुर्दे गाड़े जाते हैं कब्रगाह समाज भोग, जो कष्ट से साध्य होने वाला कष्ट साध्य, कुछ समय के लिए नियुक्त अधिकारी कार्यवाहक, जिस स्त्री के एक ही संतान होकर फिर कोई संतान न हो काकबंध्या, जो पुरुष कायर या कुत्सित है कापुरुष, किसी वस्तु को देखने की बलवती इच्छा कौतूहल, उसके अग्र के समान तीक्ष्ण बुद्धि वाला कुशाग्र बुद्धि, कर्म योग्य व न करने योग्य व न करने योग्य कर्म कृत्याकृत्य, जो किए हुए उपकार को मानता है कृतज्ञ, जो कांटों से भरा हुआ कंटकाकीर्ण, जिसके सिर पर बाल न उगे खलवाट, जिसके घर बार न हो खाना बतूस या बेघर बार, जो हमेशा खड्ग हाथ में लिए रहता है खड्ग हस्त, जो खाने योग्य हो खाद्य, खेलने वाला खिलाड़ी, गांडीव को धारण करने वाला गांडीवधारी, जो इंद्रियों के ज्ञान से परे हो होती या इंद्रियातीत, गृह बसाकर रहने वाला गृहस्थ, हाथी के समान मंद गति से चलने वाली स्त्री गजगामिनी, गगन को चूमने वाला गगन चुम्बी, गंगा का पुत्र गांगेय, रात और संध्या के बीच की वेला गोधूल, ग्राम में रहने वाला अथवा ग्राम से संबद्ध ग्रामीण, वह काव्य ग्रंथ जिसमें गाने योग्य गीत हो गीत काव्य, वह रूपक जिसमें गद्य कम और पद्य अधिक हो तो गीत रूपक। इसी के क्रम में हम लोग देखते हैं कुरकुर शब्द करता हुआ चलने वाला कुरंग, केवल पेट भरने वाला कुक्षिधर, धन देने वाला देवता या व्यक्ति कुबेर या धनद, कुंती का पुत्र कौन थे, जो बात पूर्व काल से लोगों में सुनकर प्रचलित हो, क्यों दंती या जनश्रुति, क्रम के अनुसार क्रमानुसार, जो यह समझ नहीं पाए कि क्या करे क्या न करे, किन कर्तव्य विमूढ़, जिसे खरीद मोल लिया गया हो, प्रीत, जिसे बाहरी जगत का ज्ञान न हो, कुकमंडू, जिसका जन्म उच्च कुल में हुआ हो, जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो, कुलीन या विजात, जो किए हुए उपकार को नहीं मानता है, कृतघ्न, जिसका कार्य सिद्ध हो चुका हो, कृत कार्य, जो कार्य संपन्न होने पर जो अत्यंत प्रसन्न हो, कृतकृत्य, जो शब्द शास्त्र पढ़ चुका हो, कृतागत, जिसके अंग प्रत्यंग गल गए हों, कि गलितांग, पंजाबी भाषा के लिए गुरुमुखी, जो गाने योग्य हो, वीर, गुरु की हत्या करने वाला मनुष्य गुरुघ्न, स्वयं गुरु बनकर दूसरों से अपनी पूजा कराना गुरुगम, बादल के समान श्याम घनश्याम, घास खोद कर जीवन निर्वाह करने वाला रसियारा,
जिसके सिर पर चंद्रकला हो, जिसके सिर पर चंद्रमा हो, चंद्रचूड़ या चंद्रशेखर, जिस पर चिन्ह लगाया गया हो, चिन्हित, जो चर्चा का विषय हो, चर्चित, जिसकी चार भुजाएं हो, चतुर्भुज, करने की इच्छा, चिकित्सा, जहां अनेक प्रकार के पशु पक्षी रखे जाते हैं, चिड़ियाघर, चार राहों को मिलाने वाला स्थान, चौराहा, चार वेदों को जानने वाला, चतुर्वेदी, इसके आगे इसके चार पद हैं, चतुष्पद, जिसके पाणी में चक्र हो, चक्रपाणी, चक्र को धारण करने वाला, चक्रधारी, गद्य पद मिश्रित काव्य, चंपू, जो दूसरों में केवल दोषों को ही देख खोजता है, छिद्रान्वेषी, जिसका जन्म जल में हुआ हो, जलज या कमल, जो जन्म से ही अंधा हो, जन्मांध, इंद्रियों को जीतने वाला, जितेंद्रिय, जठर या पेट की अग्नि, जठराग्नि, जान से मारने की इच्छा, जिघांसा, जीतने की इच्छा, जिज्ञासा, जानने की इच्छा, जिज्ञासा, जो जल में चलने फिरने वाला हो, जलचर, जो जीना चाहता है, जिजीविषु, जो जरायु या गर्भ की थैली से उत्पन्न हो, जरायुज, जो जानना चाहता है, जिज्ञासु, जो यान जल में चलता है, जलयान, गांव या जंगल की अग्नि, दावाग्नि, जो कठिनाई से समझ में आता है, जो शीघ्र समझ में न आए, दुर्बोध, वह मार्ग जो चलने में कठिनाई पैदा करता है, जहां पहुंचना कठिन हो, दुर्गम, दोनों पक्षों की भाषा समझने वाला, दुभाषी, दीक्षा की समाप्ति पर दिया जाने वाला उपदेश, दीक्षांत या भाषण, पुत्री का पुत्र, दौहित्र, पुत्री की पुत्री, दौहित्री, दिन के बाद दिन, दिनानुदिन, दो पदों वाला, द्विपद, जिस स्त्री का भाग्य खराब हो, दुर्भगा, जिसका जन्म द्वीप में हुआ हो, द्वैपायन, देखने की इच्छा, दिशा, द्विदिक्षा, देने की इच्छा, दित्सा, दूर तक देखने वाला, दूरदर्शी, दो वेदों को जानने वाला, द्विवेदी, जो दमन योग्य हो, दमनीय। इसी के क्रम में हम लोग देखते हैं जिसके चार पद हैं, चतुष्पद, ये हो चुका है। तो इस प्रकार हम लोगों ने इस टॉपिक को देखा। वाक्यांश के लिए एक शब्द या अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से कहा जाता है, और इसके क्रम में हम लोगों ने एक एक करके उदाहरणों की सहायता से पूरा अच्छे से देखा। इसका हम आप लोग बार बार अभ्यास करेंगे तो आपके दिल दिमाग में ये बैठ जाएगा। वास्तव में हिंदी, सामान्य हिंदी का विषय अपने आप में ऐसा है कि ये जितने अभ्यास करेंगे आप, इतना अभ्यास करेंगे, एक बार तैयार हो गया, बीच बीच में आप रिवीजन करते रहेंगे तो एकदम तैयार रहेगा। साथ में 55 के ऊपर ही आरओ में मेरिट जाती है इस तरह के प्रश्नों पे। तो पूरा इन 6 पार्ट्स को बहुत अच्छे से तैयार करना है, जिससे कि इस परीक्षा में आपका 50 या 55 प्लस ही स्कोर जाए। तो हम चाहेंगे आप इस वीडियो को देखें, सीखें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।